नमस्कार, मैं श्रावणी और आप देख रहे हैं 1 मिनट न्यूज। भारतीय रेलवे की तरफ से एक ऐतिहासिक विकास हुआ है जो दिव्यांगजन यात्रियों के लिए यात्रा को पुनर्परिभाषित कर रहा है। सवाल ये है कि क्या हमने वाकई में समावेशी परिवहन के एक नए युग में प्रवेश कर लिया है? पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक ने प्रतिष्ठित मुंबई सेंट्रल गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में सुविधाओं का एक व्यापक अत्याधुनिक सेट घोषित किया है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये सम्मान के प्रति एक प्रतिबद्धता है। ये खबर जो पहली बार 12 अक्टूबर 2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति में सामने आई, सहज पहुंच पर केंद्रित नए डिजाइन का विवरण देती है। व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को अब आसानी से चढ़ने के लिए एक विशेष ढलान वाली असेंबली, स्पष्ट रूप से चिन्हित दरवाजे और सहज आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण पोर्टेबल रैंप से लाभ होगा। अंदर आपको दिव्यांगजन लोगों के साथ चिन्हित अतिरिक्त जगह वाली समर्पित सीटें मिलेंगी। लेकिन नवाचार यही नहीं रुकता। दृष्टिबाधित यात्री अब सीट नंबर और शौचालय जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर विशेष रूप से स्थापित ब्रेल साइनेज के कारण स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। ये एक गेम चेंजर है। इसका गहरा प्रभाव है एक हाई स्पीड ट्रेन को प्रीमियम सेवा से सार्वभौमिक पहुंच के मॉडल में बदलना। मुंबई सेंट्रल गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस अब प्रगति की एक मिसाल है। भारतीय रेलवे आगे बढ़ रहा है, ये सुनिश्चित करते हुए कि गति और आराम का आनंद हर एक यात्री उठा सके। एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद हम विस्तृत विश्लेषण के साथ लौटेंगे। अब तक आपने देखा 1 मिनट का संक्षिप्त सारांश। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ये रिपोर्ट आगे देखते रहें। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक की ये घोषणा केवल नई सुविधाओं के बारे में नहीं है, ये सुगम्य भारत अभियान के तहत वर्षों के राष्ट्रीय प्रयास की पराकाष्ठा है। दशकों से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यात्रा चुनौतियों से भरी रही है। संकरे ट्रेन के प्रवेश द्वारों से लेकर अनुपलब्ध शौचालयों तक, जिसने कई लोगों को वैकल्पिक और अक्सर कम आरामदायक परिवहन साधनों को चुनने के लिए मजबूर किया है। 12 अक्टूबर 2025 को सामने आई ये नई पहल हाई स्पीड मुंबई सेंट्रल गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस पर केंद्रित है। इसे पहुंच के लिए एक मानक बेंचमार्क में बदल रही है। पहुंच का मुद्दा 2023 के मध्य में तब प्रमुखता से उजागर हुआ था जब यात्रियों की प्रतिक्रिया, विशेष रूप से सोशल मीडिया पर, ने बताया कि दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय होने के बावजूद प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी के कारण वंदे भारत में चढ़ने की प्रक्रिया एक संघर्ष बनी हुई थी। शुरुआती डिजाइन हालांकि महत्वाकांक्षी था, उसमें जमीनी स्तर पर उपयोगिता की कमी थी। नई सुविधाएं जैसे कि स्थायी रूप से एकीकृत ढलान वाली असेंबली और पोर्टेबल रैंप की उपलब्धता सीधे इस महत्वपूर्ण कमी को दूर करती है। नई प्रणाली व्यापक है। सुश्री प्रिया शर्मा जैसी व्हीलचेयर उपयोगकर्ता यात्री, जिन्होंने पिछले साल एक स्थानीय समाचार पत्र में कोच के अंदर मैन्युअली उठाए जाने के दर्दनाक अनुभव का वर्णन किया था, उनके लिए ये एक बड़ा बदलाव है। स्वचालित दरवाजे और हैंडरेल्स के साथ विशेष व्हीलचेयर पार्किंग उनके और हजारों अन्य लोगों के जीवन में सुरक्षा और स्वायत्तता की एक नई भावना लाएगी। ब्रेल साइनेज की शुरुआत, एक ऐसी सुविधा जिसे पहले के मॉडलों में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था, वो श्री रोहित वर्मा जैसे दृष्टिबाधित यात्रियों के जीवन को प्रभावित करती है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और स्थानों की पहचान कर सकते हैं, जो पहले एक संघर्ष था। पश्चिम रेलवे ने CPRO श्री विनीत अभिषेक की देखरेख में पुष्टि की कि ये अपग्रेड दिव्यांगजन संघों के साथ मिलकर किए गए, ये सुनिश्चित करते हुए कि सुविधाएं न केवल नियमों का पालन करें बल्कि वास्तव में उपयोगी हों। इसमें स्टिकर और साइनेज की बढ़ी हुई दृश्यता और बेहतर रोशनी शामिल है, जो समग्र सुरक्षा में योगदान करती है। निष्कर्ष में ये भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये अपनी प्रीमियम सेवा के डिजाइन में पहुंच को वास्तव में शामिल करने की ओर बढ़ रहा है। मुंबई सेंट्रल गांधीनगर वंदे भारत एक शक्तिशाली कथन है कि हाई स्पीड आधुनिक यात्रा सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए और हर यात्री का सम्मान गैर पराक्रम्य है।